क्या आप भी 10वीं पास हैं और एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं जिसमें अच्छी सैलरी हो? तो अब इंतजार हुआ खत्म। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने 4,987 पदों पर सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की बम्पर भर्ती निकाली है। पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी मिलेगी, शानदार सैलरी के साथ। और ये नौकरी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ आपको मिलती सबसे तेज और सटीक सरकारी नौकरी की जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस भर्ती से जुड़ी हर एक डिटेल, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, वैकेंसी और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिले हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों, ये भर्ती निकाली है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में। आईबी भारत की एक बहुत ही खास एजेंसी है जो देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। यह एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंदर आती है। अब बात करते हैं पोस्ट की। इस भर्ती में जिस पद पर भर्ती हो रही है उसका नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव। यह भर्ती एक सरकारी और पक्की नौकरी है। इसमें आपको हर महीने सैलरी, सरकारी भत्ते और बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। इस पोस्ट पर आपका काम होगा लोगों और जगह पर नजर रखना, जानकारी जुटाना और समय आने पर रिपोर्ट बनाकर अपने सीनियर को देना। इस नौकरी में कभी कभी आपको फील्ड वर्क में भी जाना पड़ सकता है, यानी ऑफिस के बाहर जाकर काम करना होगा। ये काम बहुत ही जिम्मेवारी वाला होता है, क्योंकि आप देश की सुरक्षा से जुड़े काम में हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपको देश की सेवा करने का जुनून है और एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये पोस्ट आपके लिए एक शानदार मौका है। चलिए अब जानते हैं इस भर्ती से जुड़े कुछ जरूरी तारीखें, जिन्हें आपको बिल्कुल ध्यान से नोट करना है। इस फॉर्म को भरने की शुरुआत 26 जुलाई से हो चुकी है और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 17 अगस्त 2025। अगर आप फीस ऑनलाइन भर रहे हैं तो उसकी लास्ट डेट 17 अगस्त ही है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन चालान के जरिए फीस जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 19 अगस्त 2025 तक का समय मिलेगा। इस भर्ती का टीयर 1 एग्जाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब आएंगे, इसकी जानकारी भी जल्द ही वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और समय पर आवेदन करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती में आवेदन करने के लिए लगने वाली फीस की। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 650 रुपए फीस भरनी होगी। वहीं अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी से आते हैं या फिर कोई भी महिला उम्मीदवार है तो आपको केवल 550 रुपए फीस देनी होगी। फीस जमा करने के लिए आपको 2 विकल्प मिलते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन तरीके से जैसे नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से फीस भर सकते हैं, या फिर चालान के जरिए ऑफलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, बिना फीस भरे फॉर्म को पूरा नहीं माना जाएगा, इसलिए समय पर और सही तरीके से फीस जरूर जमा करें। अब बात करते हैं इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, यानी आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा पास की होनी चाहिए। इसके अलावा आपको उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा या बोली की जानकारी होनी चाहिए जहां आपको यह नौकरी करना चाहते हैं। इसलिए करना जरूरी है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में टायर 2 की परीक्षा के दौरान ट्रांसलेशन टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसमें आपकी भाषा की समझ की जाँच की जाएगी। इसलिए इस नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ स्थानीय भाषा का ज्ञान भी होना बेहद जरूरी है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र 18 साल और अधिकतम 27 साल होनी चाहिए, यानी आपका जन्म इसी सीमा के अंदर हुआ होना चाहिए। और यह आयु की गणना 17 अगस्त 2025 की तारीख के अनुसार की जाएगी, क्योंकि यही फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके अलावा आरक्षित वर्गों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट भी दी जाएगी, मतलब एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को निर्धारित वर्ष की छूट मिल सकी है। छूट की पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई होती है, जिसे ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है। अब जानते हैं इस भर्ती में किस किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें उपलब्ध हैं। सबसे पहले जनरल के लिए सबसे ज्यादा 2471 पद हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 501 पद रखे गए हैं। ओबीसी के लिए 1015 पद उपलब्ध हैं। एससी के लिए 574 और एसटी के उम्मीदवारों के लिए 426 पद निकाले गए हैं। टोटल मिलाकर 4987 पद है इस भर्ती में भरे जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी संख्या है। इसका मतलब है कि उम्मीदवारों के लिए नौकरी पाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो। तो दोस्तों, इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस 5 स्टेज में पूरा होता है, यानी आपको कुल 5 चरणों में सफल होना होगा। सबसे पहली स्टेज होती है टायर 1 ऑब्जेक्टिव एग्जाम। इसमें आपको जीके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश जैसे विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। यह एक ऑनलाइन परीक्षा होती है जिसमें एमसीक्यू सवाल आएंगे। सेकंड स्टेज होती है टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। इसमें आपको ट्रांसलेशन करना होगा, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना पड़ेगा, जैसे अंग्रेजी से आपकी स्थानीय भाषा या फिर आपकी स्थानीय भाषा से अंग्रेजी में। यह पेपर यह देखने के लिए लिया जाता है कि
कि आपको भाषा कितनी अच्छी तरह समझते हैं। तीसरा स्टेज है इंटरव्यू, जो 50 अंकों का होगा। इसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिससे यह समझा जाएगा कि आप इस नौकरी के लिए कितने उपयुक्त हैं, आपकी सोच कैसी है और आपसे बातचीत करने का तरीका कैसा है। चौथी स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपकी मार्कशीट, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह जैसे सभी जरूरी दस्तावेज जांचे जाएंगे। और आखिरी और लास्ट स्टेज है मेडिकल टेस्ट, जिसमें यह देखा जाएगा कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से इस नौकरी के लिए कितने फिट हैं। इसलिए तैयारी करते वक्त आपको 3 बातों पर फोकस करना होगा: लिखित परीक्षा, भाषा, ट्रांसलेशन टेस्ट और इंटरव्यू। अगर आपने ये सब अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सका है। चलिए दोस्तों, अब आपको इस भर्ती के एग्जाम पैटर्न को आसान भाषा में समझाते। इस परीक्षा में 2 लेवल होंगे, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पेपर होगा जिसमें कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल 1 नंबर का होगा। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। इसमें 5 विषयों से सवाल आएंगे। जनरल अवेयरनेस 20 सवाल 20 अंक के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 सवाल 20 अंक, न्यूमेरिकल, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग 20 सवाल 20 नंबर के होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज 20 सवाल 20 नंबर की और जनरल स्टडीज 20 सवाल 20 नंबर की। कुल मिलाकर आपको 100 सवाल हल करने होंगे, जिनके लिए आपको 100 अंक मिलेंगे और समय सिर्फ 1 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप कोई सवाल गलत करते हैं तो 0.25 अंक काटे जाएंगे। उसके बाद आता है टायर 2, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। इसमें आपको 500 शब्दों का एक पैसेज दिया जाएगा जिसे दोनों भाषाओं में अनुवाद करना होगा, पहले स्थानीय भाषा से अंग्रेजी में, फिर अंग्रेजी से स्थानीय भाषा में। इस परीक्षा में कुल 50 नंबर होंगे और समय होगा 1 घंटा। पहला पेपर एमसीक्यू टाइप है, जिसमें आपके कॉमन नॉलेज और मैथ्स जैसे विषय चेक होंगे। दूसरा पेपर लिखित अनुवाद, जिससे आपकी भाषा की पकड़ और समझ देखी जाएगी। इन दोनों को अच्छे से पास करना बेहद जरूरी है, तभी आप इंटरव्यू और आगे की स्टेज तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सैलरी की। इस पोस्ट पर आपको हर महीने 21,700 से लेकर 69,100 तक की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के जो बाकी भत्ते होते हैं, जैसे मकान किराया, टीए, डीए, मेडिकल भत्ते, वो भी इस जॉब में साथ में मिलते हैं। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। आपको एक सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव के तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ा काम करना होगा। इसमें आपके मुख्य काम रहेंगे सर्विलांस करना, रिपोर्ट तैयार करना, इंटेलिजेंस जानकारी इकट्ठा करना यानी खुफिया जानकारी जुटाना और जरूरत पड़ने पर फील्ड ऑपरेशन में हिस्सा लेना। इस पोस्ट में न सिर्फ अच्छी सैलरी मिलती है, बल्कि देश की सुरक्षा में आपका योगदान देने का गर्व भी मिलता है। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और सम्मान की बात। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा, जहां आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना है और फिर आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरना है। फॉर्म में आपकी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता आदि से जुड़े कॉलम होंगे, जिन्हें सही सही भरना जरूरी है। इसके बाद आपको जरूरी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट आदि स्कैन करके अपलोड करने होंगे। फिर आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसे आप डेबिट कार्ड से पैसे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से कर सकते हैं। जब सारी जानकारी भर जाए और फीस जमा हो जाए तो फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें। फॉर्म जमा करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट या PDF जरूर सेव कर लें, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर आप उसका उपयोग कर सके। दोस्तों, ये जो भर्ती निकली है, ये सिर्फ एक सरकारी नौकरी पाने का मौका नहीं है, बल्कि ये अपने देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर है। खासकर 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आना बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप इस योग्य हैं, तो इस मौके को बिल्कुल न गंवाएं। आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की आदत डालें और पिछले वर्षों के पेपर जरूर हल करें, ताकि आपको एग्जाम पैटर्न और सवालों का लेवल समझ आ सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करें और किसी ऐसे दोस्त को शेयर करें जो इस फॉर्म को भरने का इच्छुक हो या योग्य हो। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। ऐसी ही लेटेस्ट और भरोसेमंद सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।